वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज जिन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अधिकतर प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और यहाँ से आपके हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार का गठन वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, सीमित मताधिकार द्वारा होता है, मताधिकार द्वारा नहीं होता, पूंजीपतियों के मत द्वारा होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। भारतीय संविधान अलिखित है, अंशतः लिखित है, लिखित है, संक्षिप्त लिखित है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक अधिनायकवादी राज्य है, समाजवादी राज्य है, गणतंत्रवादी राज्य है, राजतंत्र राज्य है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणतंत्रवादी राज्य है। भारतीय राज्य धार्मिक, अधार्मिक, धर्म विरोधी, धर्मनिरपेक्ष इनमें से किस प्रकार का है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष है भारतीय राज्य। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? एच.एन. कुंजरू, डॉक्टर सच्चिदानंद, गोविंद बल्लभ पंत, के.टी. शाह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? 25 अगस्त 1949, 20 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949, 14 दिसंबर 1949। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 14 दिन, 3 वर्ष 1 माह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी प्रारंभ में। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के गणतंत्र का जन्म जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत, भारतवर्ष, इंडिया, ए और सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी भारतीय संविधान में भारत का नाम भारत और इंडिया उल्लेखित है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 15, 18, 22, 24। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 22। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति, संसद। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनता में। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है उसे भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया है। संविधान के अनुसार भारत एक डैश है।
परिसंघ, राज्यों का संघ, अर्धसंघ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, सोवियत संघ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक तरह की नागरिकता प्राप्त है। संविधान के उपबंधों के अधीन किस प्रकार के भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों प्रकार से ही नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1950, 1952 में, 1956 में, 1959 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। इस प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन के अधिनियम जो है वो 1956 में पारित किया गया था। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956 में, 1959 में, 1962 में, 1963 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य रूप में शामिल किया गया? 1971 में, 1972 में, 1974 में, 1975 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, क्षेत्रीय परिषद। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संसद। निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, संबंधित राज्य का विधानमंडल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संसद। वर्तमान में भारतीय संघ में क्रमशः कितने राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र हैं? 24 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं करता है ऑप्शन, तो सही जवाब हो जाएगा 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 20, 21, 27, 25। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 27। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका साथ है? नैतिक बल, न्यायिक बल, राजनीतिक बल, जनमत का बल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक बल। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संसद। मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को मुख्यतः स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपलब्ध कराया था? 6, 7, 8, 9। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ
के ये नियम दिए गए हैं। संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? 8, 11, 12, 15। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य डैश के लिए हैं? सभी व्यक्तियों, सभी नागरिकों, केवल गैर नागरिकों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1951। 1952वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्न में से किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, भूमि सुधार, दल बदल पर कानून रोक, अंतर्जातीय व्यापार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दल बदल पर कानून रोक। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, प्रधानमंत्री। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।